तो वहीं समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल अब एक एक कर दूर हो रहे हैं और ऐसे में लखनऊ में हमारे संवाददाता ने जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान से बातचीत की। सुनिए। के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ कई सारे सहयोगी दल थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते कई दल टूट गए। उसमें से संजय चौहान जी की पार्टी भी है, जनवादी पार्टी है, जो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह तैयारी करने जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में साथ थे। उसके बाद कई बयानबाजी हुई। पहले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रसाद राजभर अलग हुए, फिर आरएलडी, अब पल्लवी पटेल भी अलग हो रही है। क्या कहेंगे सर, क्यों दूर हो रहे हैं लोग? अब अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दिए हैं और उनके साथ जो भी पीडीए के मजबूत लीडर हैं, जिनके साथ उनकी कम्युनिटी का एक बड़ा वोट बैंक है, उनको नज़रअंदाज करेंगे और उनको हिस्सेदारी नहीं देंगे तो उनका पीडीए कैसे बनेगा। मैं लंबे दौर से घोसी लोकसभा सीट पर तैयारी कर रहा था और अखिलेश यादव जी का मैं सबसे पुराना एलाय हूँ। छोटी पार्टियों से गठबंधन का दौर उन्होंने मेरे दल से शुरू किया और मैं 2019 में भी उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा और चंदौली से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था। ज़बरदस्ती मुझे 10,000 वोट से हराया गया था। 2022 में उनके साथ लड़ा और मैं उस वोट बैंक पे काम कर रहा था जो वोट बैंक बीजेपी का था और उसको अपनी विचारधारा पर, समाजवादी विचारधारा पर, जनवादी विचारधारा पर खड़ा करके हम अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा कर रहे थे और हिस्सेदारी ही नहीं देंगे तो हम लोग क्यों उनके साथ खड़ा रहेंगे। और उनके जो इधर के निर्णय हैं वो कह रहे हैं कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं और उनके जो निर्णय हैं, उनके जो टिकट बंटवारे का तरीका है, वो सीधा लग रहा है कि वो भाजपा को मौका दे रहे हैं। अब घोसी लोकसभा सीट पर ही किसी से भी आप वहां पूछ लीजिए, आसपास के जिलों में पूछ लीजिए, मैं वहां लड़ रहा था, मैं तैयारी कर रहा था, एक एक व्यक्ति से पूछिए तो सब लोग बताएंगे कि मैं कितने बड़े अंतरों से बीजेपी को वहां हरा रहा था और वहां ने राजू राय को देकर के थाली में परोस दिया बीजेपी को सीट। तो अखिलेश जी खुद ही भाजपा का बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं अब उनके साथ नहीं रह सकता और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को खत्म करके हम अपने दम पर यूपी में चुनाव लड़ेंगे। और कल हम लोगों ने 14 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए और लगभग 30 लोकसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मैं खुद घोसी से लड़ूंगा और सपा, बसपा, भाजपा को एक बड़ी मजबूत चुनौती दूंगा और जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं जीत करके भी आऊंगा। तो बिल्कुल संजय चौहान है और जाहिर तौर पे समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के रूप में काम कर चुके हैं, लेकिन अभी जो नाराजगी है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। अब अकेले ही पार्टी में तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, हालांकि प्रत्याशी घोषणा भी करने जा रहे हैं, तो देखना होगा कि नतीजे क्या होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस साथ भले ही लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है मिशन 80 को पूरा करने के लिए, लेकिन कितनी मुश्किलें आने वाली है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आशीष के साथ अभी